अस्सलाम वालेकुम और मेरे नाश्ते के साथ वेलकम है आप सबको। तो सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को आप प्लीज़। तो मैं क्लास के लिए इनवाइटेड थी एज़ अ वीआईपी गेस्ट, तो मुझे उसके लिए जाना था, लेकिन मुझे बुखार था और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा सुबह उठ के जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि नहीं जाना चाहिए, अगर कोई इतने प्यार से इनवाइट कर रहा है तो ज़रूर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उस चीज़ को वेल करना चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी से तैयार होने लग गई थी, मेकअप कर रही थी क्योंकि मेकअप बहुत ज़रूरी था। मेरे बहुत डार्क सर्कल्स आए हुए थे और मेरे हस्बैंड के साथ ही मुझे जाना था। तो बहुत जल्दी जल्दी से मैं तैयार हो रही थी, फटाफट आइज़ को मैंने डन किया। फिर उसके बाद मैंने हाइलाइटिंग अपनी की है फेस पे। आपको पता है ग्लो बहुत ज़रूरी है फेस पे, और जब इंसान बीमार हो तो फिर ज़्यादा ग्लो ज़रूरी है। तो जी हम सफ़र स्टार्ट हो चुका था और बिल्कुल चेंज लोकेशन थी। मेरे ऑरेंज नेल से छुटकारा हासिल करने का एक ही तरीका था, वो था नेल पेंट, और मैं जल्दी से वो लगा रही थी और मैं बहुत पछता रही हूँ मेहंदी लगा के। प्लीज़ प्लीज़ आप कभी भी मेहंदी ना लगाएं नेल्स पे। तो मैं अपने डेस्टिनेशन पे आ गई थी और वहाँ पे जी अभी शुक्र है कोई आया नहीं था। वैसे मैं टाइम की बड़ी पंक्चुअल हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से अपने टाइम पे पहुँच जाऊँ। और मेरे साथ बहुत अच्छी एक फ्रेंड भी बैठी हुई थी और मेरे सारे स्टूडेंट्स भी आए हुए थे और क्लास स्टार्ट हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता सब लोग मेहमान जी। तो बड़ा ही चिल माहौल था और बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया था मुझे इन सब लोगों ने और बहुत अच्छे इनके होस्ट थे। और जनाब होस्टिंग शुरू हो चुकी थी और इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि आई एम वेरी पुअर इन रिमेंबरिंग नेम्स। तो इधर से मेरी स्टूडेंट भी आ गई थी और उन्होंने तिलावत कुरान पाक से क्लास स्टार्ट की और उसके बाद फिर इस तरह उनसे क्वेश्चंस हो रहे थे और बहुत अच्छी उसने तिलावत की। और फिर थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी हो रहा था जनाब, मैंने अपना फ़ोटोशूट भी हल्का सा किया और स्टूडेंट्स के साथ पिक्चर्स ली, लेकिन स्टूडेंट्स की पिक्चर्स मैं यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ। और ये डॉक्टर साहिबा थी, बहुत अच्छी, ये स्किन डॉक्टर है और इन्होंने स्किन के बारे में लेक्चर देना शुरू कर दिया था। बेसिकली ये हाइड्रा फेशियल के बारे में बताना चाह रही थी और बहुत इन्होंने अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दी। स्किन की जितनी भी लेयर्स थी उसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी और आप स्किन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं स्किन को डैमेज होने से, और स्किन पे हाइड्रा के क्या असरात होते हैं, क्या उसके हाइड्रा से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हैं हाइड्रा से, और किन एजिस के लिए हाइड्रा हो सकता है, और हाइड्रा किन स्किन्स पे नहीं करना चाहिए, या हाइड्रा के क्या नुकसानात हो सकते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत डिटेल के साथ इन्होंने बताया और बहुत ही अच्छा बताया इन्होंने। और थोड़ा सा मेडिकल लैंग्वेज में भी बता रही थी जो कि ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा इन्होंने बताया और काफ़ी इन्होंने हार्ड वर्किंग के साथ ही सारा किया। इसके साथ क्लास में ये तराना जो हो रहा था इसकी कुछ समझ नहीं मुझे आई। इन्होंने कुछ गेस्ट आए थे और फिर ये एकदम से तराना स्टार्ट हो गया और सब खड़े हो गए। ये बड़े अरसे बाद मैंने तराना सुना भी और पढ़ा भी, तो अच्छा लगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आई कि एकदम से ये तराना कैसे स्टार्ट हो गया। एनीवेज़ अच्छा था, सब अच्छा लग रहा था। उसके तराने के फ़ौरन बाद ही रैंप पे वॉक शुरू हो गई थी। अपने अपने जो भी इनके फ्लिस वालों के टूल्स है, कलर्स है, इनके आयरन्स है और इनकी स्ट्रेटनिंग सारी मशीन्स के साथ रैंप पे वॉक हो रही थी। ड्रेसेस की भी वॉक हो रही थी। तो उतराने के फ़ौरन बाद ही जो सीन था ये एकदम से शॉकिंग था। उसके बाद सब बैठे थे और लेक्चर सुन रहे थे। मेरी स्टूडेंट्स बैठी और मुझे वेट कर रही हैं। इन्होंने भी बड़ा इंजॉय किया है। बच्चों को कभी कभी अपने रूटीन वर्क से बाहर निकलना चाहिए। और खाना भी आ गया था, खाना भी अच्छा था, खाने को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। थोड़ा सा स्पाइसी था लेकिन अच्छा था। और ये कोल्ड ड्रिंक भी थी जो कि मैंने पूरी नहीं पी थी। और मेरी ये फ्रेंड है, कोलीग है, इन्होंने वैक्सिंग की यहाँ पे डेमो दिया था और इसी तरह चल रही थी क्लास। इसके बाद प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गए थे और मुझे भी ये इन्होंने प्राइज़ दिया था, बुके भी थे साथ, और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा लगता है आपको ना जब कोई अप्रिशिएट करता है, ऑर्गेनाइज करता है आपको। तो उसके बाद क्लास ख़त्म हो गई थी और मेरे तो सर में इतनी दर्द हो रही थी क्योंकि एक तो भूख भी बहुत लगी हुई थी और मैंने खाना भी इतना प्रॉपर्ली नहीं खाया था। उसके बाद कुछ तबीयत मेरी डाउन थी, इसलिए सर में दर्द थी। आपको पता है जब तबीयत डाउन हो तो थोड़ा सा साइलेंट माहौल में मज़ा आता है कि आप वहाँ पे लेट जाएं। और स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स भी मेरे मिल गए थे और फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए तो मैं उनके साथ फिर घर आ गई थी। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत कोऑपरेटिव हैं और काफ़ी इस चीज़ में मेरी केयर करते हैं कि मुझे रिक्शों के धक्के ना खाने पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आज बहुत गर्मी थी। बाहर निकल के पता चला कि बाहर कितनी गर्मी है। घर आते ही मैंने चाय पी और चाय के बाद बस
बहुत शुक्रिया आपका फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।